सकारात्मक शक्ति, देवी शक्ति जब आपको छूती है तो आपके साथ क्या होता है, आपके शरीर में क्या होता है, आपकी आत्मा में, आपके दिमाग में क्या होता है, आपके दिल में, आपके मन में क्या होता है। आपको बता दो, जब आप लंबे समय से पूजा कर रहे होते हैं और शक्तियों को भोग, प्रसाद, हवन, व्रत उनके दरबार में जाते रहते हैं, तो कई शक्तियां तो जो मंदिर आप जाते हैं उन मंदिर से ही आपके साथ हो लेती हैं। कई शक्तियां आपके इष्ट की आज्ञा से, जो कि उनके सेवक होते हैं, गण होते हैं, दूत होते हैं, वो आपके पास आते हैं और उस समय पर वो आपको छूते जरूर हैं, स्पर्श जरूर करते हैं। और इनके स्पर्श करने का जो कारण होता है वो होता है आपको भक्ति मार्ग से जोड़ना। क्योंकि जब तक हमारे शरीर के जो विकार हैं, नकारात्मक ऊर्जा है, वो नष्ट नहीं होगी, खत्म नहीं होगी, जब तक हम भक्ति मार्ग से जुड़ नहीं सकते, प्रभु से जुड़ नहीं सकते। इसलिए जो शक्तियां, जो सकारात्मक शक्तियां आती हैं हमारे पास, ये सकारात्मक शक्तियां इसी उद्देश्य से आती हैं कि जिन भी देवी देवता की आप उपासना कर रहे हैं, ये उनके गण होते हैं, ये उनसे आपको जोड़ना चाहते हैं और हर प्रकार से आपकी ये मदद करते हैं। तो जब ये आपको छूते हैं तो कुछ चीजें आपके शरीर में, आपकी आत्मा में आपके साथ होनी शुरू हो जाती हैं। क्या क्या आपके साथ होता है? कुल 11 चीजें आपके साथ होनी शुरू हो जाती हैं और इन 11 चीजों से आप ये जान सकते हैं कि किसी सकारात्मक शक्ति ने आपको छुआ है, किसी देवी शक्ति ने आपको छुआ है और कोई देवी शक्ति आपके आसपास भ्रमण कर रही है, आप उनकी सुरक्षा में हैं। तो कौन सी है वो 11 ऐसे काम जो शक्ति आपके साथ करती है? तो सबसे पहला काम ये है कि जब भी कोई शक्ति आपको छूती है, सूक्ष्म शक्ति आपको छूती है, देवी शक्ति आपको छूती है, तो वो आपकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की कोशिश करती है। जब तक किसी व्यक्ति की कुंडलिनी शक्ति जागृत ना हो तब तक वो व्यक्ति भक्ति अध्यात्म में ऊपर नहीं उठ सकता। और कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के लिए वो शक्ति जब आपको छूती है तो आपके सबसे नीचे स्तर मूलाधार चक्र को छूती है वो, जिससे कुंडलिनी शक्ति ऊपर की तरफ उठती है और आपकी कमर में दर्द होता है। बिना वजह आपकी कमर में दर्द हो रहा है, दवाइयां लेने के बाद भी दर्द नहीं जा रहा है, तो इसका कारण ये है कि किसी देवी शक्ति ने आपको छुआ है और आपकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर की तरफ उठना शुरू हो गई है। एकदम नहीं उठती कुंडलिनी शक्ति, धीरे धीरे उठती है। दूसरा, आपके माथे पर दर्द होना शुरू हो जाता है, जहां बिंदी लगाते हैं, आगे चक्र भी कहते हैं, वहां पर आपको दर्द होना शुरू हो जाता है। क्योंकि कोई भी शक्ति जब आपको छूती है तो वो मूलाधार से और आपके शरीर पर जब वो आती है तो आगे चक्र पर बैठती है, जिसके कारण क्या होता है कि आपको अंधेरे में प्रकाश दिखाई देता है और ये प्रकाश जो है ये आगे चक्र पर ही दिखाई देता है। गोली लेने के बाद भी वो दर्द आपके दिमाग जो सिर में नहीं जाता, अजीब सा दर्द है, जैसे माइग्रेन जिसे हम कह देते हैं, ऐसा दर्द आपके माथे पर होता है। साथ ही आपको ऐसा लगता है जैसे आपको घंटी की आवाज आ रही है, शंख की आवाज आ रही है, नगाड़े की आवाज आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है जैसे कोई पूजा कर रहा है। ये सब ब्रह्म मुहूर्त में आपको सुनाई देता है। जब 4 से 5 के बीच में आपकी आंखें खुलती हैं, क्योंकि देवी शक्तियां छूती हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त का समय ही एक ऐसा समय होता है जब देवी शक्तियों का होता है और उसी समय ये शक्तियां आपको उठाती भी हैं। जब आपकी आंखें खुल रही होती हैं, ब्रह्म मुहूर्त में खुलने वाली होती है, तब आपको इस प्रकार की आवाजें सुनाई देती हैं, घंटी, शंख, नगाड़ों की आवाज आपको सुनाई देती है। और साथ ही 5वां वो है कि काम वासना का जो विचार होते हैं ना, काम वासना के, वो स्तंभित हो जाते हैं आपके। जब देवी शक्ति आपको छूती है तो आपके काम वासना के विचार स्तंभित हो जाते हैं। स्तंभित का मतलब होता है वो एक जगह पर रुक जाते हैं, यानी वो बढ़ते नहीं हैं। फिर आप उन्हें उठाने की भी कोशिश करोगे ना अपनी इच्छा से, तब भी नहीं उठा पाओगे। तो ये बहुत बड़ा एक सकारात्मक पॉइंट है कि सकारात्मक शक्तियां, देवी शक्तियां आपके काम वासना के विचारों को स्तंभित कर देती हैं। एक अलग ही खुशबू, एक अलग ही सुगंध आपको बहुत आती है आपके मंदिर में, आपके घर में आपको एक सुगंध आती है। या कई बार ऐसा भी होता है कि आप जहाँ काम कर रहे हैं, आप जहाँ बैठे हैं, आपको एक अलग से सुगंध आती है। वो सुगंध एक जैसी होती है, अलग अलग जगह पर आपको एक जैसी सुगंध आती है। तो ये बताता है, ये संकेत कि देवी शक्तियों ने आपको छुआ है। साथ ही सपने में आपको निजी जो घटनाएं घटित होने वाली होती हैं, कल या परसों में ऐसी घटनाएं घटित होने वाली हैं, वो दिखती हैं और ये सच भी होती हैं।
मान लीजिए आपका कोई उधार पैसा देने आ रहा है या कोई आपसे लेने आ रहा है, या फिर आपका जो है वो आप जा रहे हैं कहीं, आपको रास्ते में मंदिर मिल गया, पूजा कर रहे हैं, रिश्तेदार में शादी है, आप वहां गए हुए हैं, इस प्रकार के सपने आपको दिखाई देते हैं। और ये सपने सच होते हैं, निजी जो आपका निजी भविष्य होता है उसमें ये जो सपने हैं ये सच होते हैं। साथ ही आपके शरीर में जब आप पूजा करने के लिए बैठते हैं तो एक अलग सी बिजली सी जो है वो पड़ती है, अलग सी बिजली भड़कती है आपके शरीर में। आपको ऐसा लगता है जैसे करंट सा लगा हुआ आपको। ये करंट जो लगता है ये देवी शक्तियों के छूने से ही लगता है। ये एक ऐसी ऊर्जा होती है जो ऊर्जा आपके जब आपको छूती है ना तो नीचे से ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करती है। तो आपको एक ऐसा लगता है जैसे किसी ने मुझे छुआ है या कोई शक्ति मेरे शरीर के अंदर प्रवेश करी है, मुझे कोई झटका सा लगा, झटका सा महसूस होता है आपको इस प्रकार से। पर होता कब है? जब आप पूजा करते हैं उसी समय पर होता है, हर समय नहीं होता। आपका भाव इतना बढ़ जाता है कि प्रभु को देखने का मन आपको करता है, भगवान को देखते रहने का, आपको इष्ट के देखते रहने का मन करता है। आपकी आंखों से आंसू आने शुरू हो जाते हैं। साथ ही पूजा करते समय, अपने इष्ट का नाम सुनते समय आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। या कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, अगर उसकी बातों में सच्चाई है तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, अगर वो सच बोल रहा है। ये संकेत देवी शक्तियों के छूने के संकेत हैं। अगर ये संकेत आपको मिलते हैं तो इसका मतलब किसी देवी शक्ति ने आपको छुआ है और वो शक्ति आपकी पूजा से प्रसन्न होकर आई है। कई बार भगवान शिव के दूत आपको प्राप्त हो जाते हैं, माता काली के दूत प्राप्त हो जाते हैं, या बालाजी महाराज के दूत आपको प्राप्त हो जाते हैं। और ये जो दूत होते हैं ये इतने शक्तिशाली होते हैं कि ये हर प्रकार से आपकी रक्षा करते हैं, हर प्रकार से, और किसी भी नकारात्मक शक्ति को आपके आसपास नहीं आने देते। आपके शरीर में प्रवेश करना तो दूर की बात है, आपके आसपास भी नहीं आने देते। ये दूत इतने शक्तिशाली होते हैं कि आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने का सामर्थ्य ये रखते हैं। साथ ही और अन्य जो सकारात्मक शक्तियां होती हैं उनको आकर्षित करने का काम भी यही दूत करते हैं, यही गण करते हैं, यही सेवक करते हैं। आप बाबा भोलेनाथ की पूजा करते हैं और आप माता काली की पूजा करेंगे तो ये गण, अगर आपको बाबा भोलेनाथ के गण प्राप्त हुए हैं तो माता काली को प्रसन्न करने में आपकी सहायता करेंगे, आपके मैसेज को माता काली तक पहुंचाएंगे, आपकी विनती को, आपकी प्रार्थना को माता काली तक पहुंचाएंगे। तो सबसे बड़ा गुण होता है इन शक्तियों का ही। तो अगर ये शक्तियां आपको प्राप्त हो, आपको लगे कि किसी शक्ति ने आपको छुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए बहुत महत्वपूर्ण है। उस समय आपको सोने से पहले आपको प्रार्थना करनी चाहिए, सोने से जस्ट पहले 5 मिनट पहले, कि अगर मेरे साथ कोई सकारात्मक शक्ति है मेरे इष्ट देव की, जो भी नाम है आपके इष्ट देव का, जैसे मैं कहूँगा अगर बाबा भोलेनाथ की कोई सकारात्मक शक्ति मेरे पास है, मेरे साथ है, तो मुझे आज सपने में दर्शन दे और मुझे बताए कि क्या वो मुझसे प्रसन्न है। ऐसा जब आप 3 बार बोलेंगे ना तो वो शक्ति सपने में आपको सब बताएगी, अपना स्वरूप भी दिखाएगी। पर धीरे धीरे ये सारी चीजें होती हैं और जब आपको दूत प्राप्त हो जाते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि प्रभु की शक्ति में कितना बल है और किस प्रकार समाज कल्याण कर सकते हैं।